there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की अबाउट था मल्टीपल एलिलिज्म और इसके साथ साथ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था उसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखें। इसके बाद हम आते हैं और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? ये RH वर्ड जो है ये किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है? ये RH वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द रीसस। रीसस मंकी जो है इसमें ये सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप था, ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ये RH फैक्टर की बुनियाद पर हम उसको असाइन करते हैं। तो ये जो रीसस मंकी है इसमें सबसे पहले करल लैंडस्टेनर ने 1930 में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था। 1930 में लैंडस्टेनर और लैंडस्टेनर ने 1901 में, गौर से सुने, ABO ब्लड ग्रुप को स्टडी किया था और रीसस मंकी में 1930 में इसी लैंडस्टेनर ने RH फैक्टर को स्टडी किया, डिस्कवर किया। और एक और बात जो हमसे रह गई थी कि जेनेटिक बेसिस जो था, जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप was explained by इंपॉर्टेंट MCQs है। बर्नस्टेन ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, यानी इसमें कौन से एलील होते हैं, जीनोटाइप किस तरह होता है, ये किसने एक्सप्लेन किया था? बर्नस्टेन ने ये एक्सप्लेन किया था। तो बात ये हो रही थी कि इसको RH का नाम क्यों दिया है? ये इसी बुनियाद पर दिया है क्योंकि ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था और ये ह्यूमन बीइंग और इसी तरह अदर प्राइमेट्स में भी मौजूद होता है। इसी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम उसी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देते हैं, या तो पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव देते हैं। किस चीज़ की बुनियाद पर देते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं, या तो पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव, और पढ़ते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है ये A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है। दूसरा जो B वाला होता है या B पॉजिटिव होता है या B नेगेटिव होता है। इसी तरह AB वाला में भी इस तरह होता है, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, और O में भी इस तरह होता है, O नेगेटिव या O पॉजिटिव। ये किस चीज़ की बुनियाद पर होता है? गौर से देखें, मैं इसका जेनेटिक बेसिस डिटेल के साथ पढ़ता हूँ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का। और ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये 3 जीन्स के ज़रिए कंट्रोल होता है। 3 जीन्स है हमारे पास जिसको, जो कि कंट्रोल करता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। वो कौन से है? C, D और E, C, D, E। अब गौर से देखें, ये जो D वाला है ये एक ही लोकस पर होता है। हमारे पास ये तीनों जो होते हैं, तीनों जीन जो है ये 2 लोकाई को ऑक्युपाई करता है, 2 लोकाई को ऑक्युपाई करता है, जो कि एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इस पर ये टाइटली लिंक्ड लोकाई है, इस पर ये तीनों मौजूद होते हैं। किस तरह मौजूद होते हैं? ये जो D वाला है ये खुद अपने आप एक लोकस पर होता है और C और D एक लोकस पर होते हैं। C और D इकट्ठे होते हैं, C और E इकट्ठे होते हैं, D वाला अलग एक लोकस पर मौजूद होता है। अब इसमें से जो ये जीन D है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द जीन D हैव प्राइम इम्पॉर्टेंस बिकॉज दे प्ले रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन कॉल्ड RH फैक्टर। ये जो जीन D है ये एक फैक्टर पैदा करता है, एंटीजन पैदा करता है, जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। ये जीन D जो है ये 2 सूरतों में पाया जाता है। इसमें 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट की सूरत में होता है, इस तरह होता है, या इसके अलावा ये इस तरह होता है।
या रिसेसिव फॉर्म में होता है, इस तरह। अब गौर से देखें, अगर ये इस तरह होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो तो हमारे पास जो एंटीजन है वो पैदा हो सकता है। ये जो जीन डी है, यहाँ पर जो अलील डी है, डोमिनेंट अलील, ये कम्प्लीटली डोमिनेट करता है, ये मुकम्मल तौर पर गालिब होता है इसी रिसेसिव पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एंटीजन पैदा हो सकता है और जो एंटीजन है इसको हम नाम देते हैं RH फैक्टर। इसको कहते हैं RH फैक्टर। और जब भी किसी भी ब्लड ग्रुप में इस किस्म का एंटीजन मौजूद हो, गौर से देखिए ये RH फैक्टर मौजूद हो, तो उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, पॉजिटिव। और हम कहते हैं, फर्ज करें एक ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है। अब इसमें अगर ये फैक्टर मौजूद हो, RH फैक्टर, तो इसका जो A ब्लड ग्रुप है वो कहलाएगा A पॉजिटिव, तो उसको हम कहते हैं A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसी तरह अगर B वाला हो, इसमें इस किस्म का एंटीजन मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं B पॉजिटिव। इसी तरह AB में AB पॉजिटिव और O में O पॉजिटिव। लेकिन याद रखना, पहले भी हमने जो एंटीजन पढ़ा है, चाहे एंटीजन A हो, एंटीजन B हो, वो भी जो ब्लड के रेड ब्लड सेल होते हैं उसके सरफेस पर मौजूद होता है। और ये वाला एंटीजन, ये वाला फैक्टर भी RBCs के सरफेस पर मौजूद होता है। अब अगर इस तरह का सिचुएशन हो, जब दोनों अलील डी वाले दोनों अलील हमारे पास रिसेसिव हो, तो क्या होता है, हमारे पास जो एंटीजन है ये मौजूद नहीं होता है, नो एंटीजन प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई एंटीजन पैदा नहीं होता है क्योंकि रिसेसिव फॉर्म है। और हम जो साइन देते हैं उसको नेगेटिव साइन देते हैं। और हम कहते हैं, फर्ज करें एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है और इसमें इस किस्म का RH फैक्टर यानी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये A नेगेटिव है। इसी तरह B वाले को B नेगेटिव और O वाले को O नेगेटिव और इस तरह AB वाले को AB नेगेटिव कहते हैं। अब गौर से देखिए, यहाँ पर इस किस्म का एंटीजन जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर इस किस्म के इंडिविजुअल में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है, तो यहाँ पर नो एंटीबॉडी। लेकिन जब ये एब्सेंट होता है, जहाँ पर ये एब्सेंट होता है वहाँ पर एंटीबॉडी मौजूद होते हैं इसके खिलाफ, तो यहाँ पर एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं और यहाँ पर एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपको खुद अंदाज़ा होगा, अगर इसी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला दिया जाए तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद है तो ज़रूर रेजिस्टेंस होगा, मुज़ाहमत होगा और इसके नतीजे में जो ब्लड है वो क्लम्प हो जाएगा, इग्लूनेट हो जाएगा, मतलब ये दानेदार हो जाता है, ब्लड क्लटिंग जैसा हो जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लड होता है, ब्लड सेल होते हैं वो क्लम्प हो जाते हैं और ब्लड सही तरीके से जो तिनी वेसल होते हैं इसमें से सही तरीके से पास नहीं हो सकता है, तो इस किस्म का एक असर पैदा हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होते हैं तो इसको हम नेगेटिव वाला दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी मौजूद होते हैं इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव वाला नहीं दे सकते। यानी इसके जो डोनर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं डोनर लिखता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव का सिर्फ नेगेटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं दे सकता और पॉजिटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव सिर्फ दे सकते हैं, पॉजिटिव नहीं दे सकते। इसी तरह अगर रिसिपिएंट का सोचा जाए कि रिसिपिएंट उसका कौन से होंगे, किस तरह के ब्लड ग्रुप को वो अपना ब्लड दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाला है ये सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है। नेगेटिव वाले को अगर देता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, मुज़ाहमत होता है, लेकिन ये नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, नेगेटिव को और पॉजिटिव को दोनों को दे सकता है। तो ये था शॉर्ट डिस्कशन ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बाद एक हिमोलाइटिक डिसऑर्डर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, इसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं।